तो हाय फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस सेट पेपर रांची यूनिवर्सिटी आज हम लोग करने वाले हैं पूरा कंप्लीट पेपर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिलेबस सब करेंगे। पहले एक बार माइक लगा लेते हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छा से ऑडियो मिल पाए, क्योंकि हम लोग लंबा बात करेंगे। और देखिए, मेरा क्लास ऐसा होता है कि मानो क्लास में क्लास कर रहे हैं। तो चलिए, आपको ऑडियो क्वालिटी सही हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के एक नज़र देखेंगे, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। 60 रुपया का 4 साल का कोर्स आपको ज्ञान सागर 60 रुपया ट्यूशन फीस लेता है 4 साल का। ठीक है, 4 साल का ट्यूशन फीस कितना? 60 रुपया। 4 साल का, हाँ, कंप्लीट ग्रेजुएशन 8 सेमेस्टर का कराया जाएगा आपको बस 60 रुपया में। ऑल पेपर, जितना भी पेपर है, ठीक है, सभी पेपर का। चलिए, जो लोग नहीं लिए हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिएगा। 4 साल में 60 रुपया में ऑल पेपर सभी सब्जेक्ट। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में आपको गेस्ट पेपर दिया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। थोड़ा सा मुझे फुर्ती लाना होगा। चलिए सागा, थोड़ा सा फुर्ती लाइए। तो पेपर 75 मार्क्स का होगा। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। पेपर का जो सेटिंग रहेगा इस तरह से रहेगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का। और फिर ग्रुप बी रहेगा, जो कि आपका 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्न 6 को क्वेश्चन रहेगा, तो किन्हीं 4 का ही आंसर करना होगा। तो 15 चौका 60 मार्क्स आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आता है यूनिट 1, जिसमें आपको इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है आपका इलेक्शन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, कैंपेन। फोर्थ में पढ़ना है आपको मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। छठा यूनिट में पढ़ना है आपको क्या? फंड मैनेजमेंट ऑफ द पार्टी। और आपको अंतिम पढ़ना क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 20 1 मार्क्स वाले करेंगे और 10 सब्जेक्टिव लॉग आंसर टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। चुनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव प्रबंधन का मेन उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना? नहीं, चुनाव को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना, चुनाव को सही तरीके से, इलेक्शन को फेयरली कंप्लीट कराना। ठीक है, तो चुनाव का निष्पक्ष बनाना, यही है चुनाव प्रबंधन का मेन काम। और चुनाव करने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, हाल के वर्षों में किस माध्यम के चुनाव की काफी बदला है। तो हाल के वर्षों में किस माध्यम ने चुनाव को काफी बदला गया है? तो देखिए, सोशल मीडिया ने चुनाव को काफी हद तक बदल दिया है, आदमी को बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया है। ठीक है, और लोग जानकार हो गए हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा बदल दिया है। रेडियो वगैरह फैक्स वगैरह नहीं होगा, टेलीग्राम भी नहीं होगा, सोशल मीडिया राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? अगर आप वोट दिए होंगे, शायद अभी तक आप वोट नहीं दिए होंगे, एक दो आदमी दिए होंगे आप में से कोई कोई। देखिए, जब आप वोट देने जाइएगा तो इस तरह से एक मशीन रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको दबाना रहता है, इसको ईवीएम मशीन बोलते हैं। और इधर छाप रहेगा, ठीक है, इधर छाप रहता है, और एक मशीन रहता है जुड़ा हुआ इससे, जो लाइट जलने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर आपका जैसे दबाएं तो यहाँ पे छाप उठ जाएगा। ठीक है, इसको वीवीपैट बोला जाता है, और एक ईवीएम। तो ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि लाइन के द्वारा आपको वोट का काउंट करता है। तो इलेक्शन वोटिंग मशीन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग क्या कहाँ पे किया गया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो है केरल में किया गया। ठीक है, और ईवीएम जो बना है, ठीक है, उससे पहले क्या होता था? तो उससे पहले कागज का आता था, एगो स्टाम्प, मोहर, इसको मारिए मोहर, और फिर कागज का एक डस्टबिन रहता है, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और ये काउंटिंग होगा कहाँ पे?
तो ये काउंटिंग होता था जहाँ पे इलेक्शन का काउंटिंग होता है, ठीक है, कंट्रोल रूम में। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में आचार संहिता कौन जारी करता है? विच बॉडी इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया? तो आचार संहिता कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कौन जारी करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक, भारतीय निर्वाचन आयोग। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार, क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अगला है, चुनावी लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो चुनावी लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव कराना, इलेक्शन बाय पीपुल, ठीक है, यानी कि जनता अपना लीडर को खुद चुनती है। वहीं पे अगर पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, जी भी मावलंकर, ठीक, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी वाइल फिलिंग नॉमिनेशन पेपर? नामांकन पत्र भरते समय कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? ठीक है, तो जब आप नॉमिनेशन पत्र, मान लीजिए आप मुखिया के चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सही में, हाँ जी, आप खड़ा होइएगा अगर मुखिया के चुनाव में, तो सबसे पहले क्या करना होगा? चुनाव शपथ पत्र देना होगा। इलेक्शन के लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होगा कोर्ट से, वो देना होगा, ठीक है, कोर्ट एफिडेविट देना होगा। तो कौन कौन खड़ा हो रहे हैं इस बार चुनाव में? मुखिया में, मुखिया खड़ा होइएगा, नहीं वाले। चलिए देखिए, गवर्नमेंट जितना भी सरकारी नौकरी है, अगर आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही जगह है वो साहब, ठीक है, यहीं से आपको जन्नत का रास्ता मिलेगा। चलिए, जिसको जिसको जाना है वोट में खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, और नर्क का रास्ता चुनना है तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाइएगा। मतलब सही में बता रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों को परेशान कर देता है ये नेता लोग। चुनाव प्रचार की पारंपरिक विधि कौन सी है? तो देखिए, पहले पोस्टर और टेम्पलेट आता है, ठीक, पारंपरिक विधि क्या है? पोस्टर और टेम्पलेट, इसके द्वारा प्रचार फैलाया जाता है पोस्टर और टेम्पलेट के माध्यम से। हालांकि प्रारंभिक विधि पूछा गया है कि ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने जमाने में चुनाव का प्रचार कैसे करते थे? तो पोस्टर और बैनर लगा के। लेकिन आजकल चुनाव का प्रचार कैसे करते हैं? तो टीवी के माध्यम से भी कर देते हैं, ठीक, और पोस्टर माध्यम तो चलता है ये पुराना वाला। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है, यूट्यूब के माध्यम से भी आजकल चुनाव का प्रचार हो रहा है। ईमेल कैंपेन ये सब कम हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है सोशल मीडिया वर्तमान समय में हो रहा है। और पहले जमाने में पोस्टर और टेम्पलेट होता था, ठीक है, बचपन में हम लोग मानते थे एगो हमको तो झंडवा हमू लगे भाई अपन घर में, ठीक है, वाह, घर में लगाते हैं और उसको फिर चुनाव के बाद बैठने के लिए बोरा बना देते हैं। चलिए, सरकारी स्कूल में कोई बच्चा होगा तो उसको स्कूल ले जाता था ना बैठने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा, चुनाव में मीडिया प्रबंधन से जुड़ी समस्या कौन सी है? तो चुनाव में मीडिया से क्या समस्या आ जाता है? फेक न्यूज का, ठीक है, मतदान सूची नहीं, चुनाव आयोग भी नहीं, मतदान केंद्र भी नहीं, फेक न्यूज का ये मीडिया में हमें डर रहता है कि भाई उन लोग फेक न्यूज तो नहीं दे रहा है, झूठी खबर, इसी को बोलते हैं फेक न्यूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, राजनीतिक दलों में सदस्यता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दल में सदस्यता अभियान का उद्देश्य है कार्यकर्ताओं को जोड़ना, टू एड मेंबर, अपने पार्टी का मेंबर बनाता है ना, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम, ठीक है, तो जेल कैम जितना भी है सबको अपने पार्टी का मेंबर जोड़ता है, तो कार्यकर्ताओं को जोड़ना। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप अगर खाना पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे तो डायरेक्ट खड़ा होइए, ठीक है, किसी का मेंबर वगैरह बनने की जरूरत नहीं है कि हम उसका पार्टी में जुड़ जाएंगे। कुकुर जैसा उठो आदत हो गया, कुकुर समझते हैं, कुत्ता, ठीक है, जस्ट लाइक डॉगी, आपको ऐसा फील होगा कि मतलब जो बोलेगा वही करना होगा। इससे अच्छा कि अगर आपको चुनाव में खड़ा होना है तो आप अपना खुद का खड़ा हो जाइए, हार जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन किसी के हम ये बन जाएंगे, पीछे बन जाएंगे, पीछे पीछे घूमेंगे कुत्ता जैसा, भाई यार। चुनाव का राज्य वित्त पोषण क्या है? ठीक है, तो चुनाव को धन कहाँ से मिलता है? व्हाट डज स्टेट फंड जो आता है वो कहाँ से आता है? फंडिंग ऑफ इलेक्शन मीन्स, तो वो जो फंड आता है कहाँ से आता है? जनता के पैसे से नहीं, राज्य सरकार द्वारा धन देना, ठीक है, फंडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। चुनाव का राज्य वित्त पोषण कहाँ से होता है?
तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड देती है चुनाव कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा कि चुनाव प्रचार की नई तकनीक कौन सी है। विच इज अ न्यू टेक्निक ऑफ कैंपेन। ठीक है, तो चुनाव प्रचार की नई तकनीक कौन सी है? सोशल मीडिया का विज्ञापन। सोशल मीडिया के विज्ञापन के माध्यम से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, नया तकनीक है। और प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल मतलब आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले तो पोस्टर और बैनर लगा के और गांव गांव में घूम के चुनाव का प्रचार करते थे। हालांकि अभी भी गांव गांव घूमा जाता है, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी सोशल मीडिया है। ठीक है, कैसा कैसा नारा लगाते हैं? दाल भात खाएंगे, फलना देवी को जिताएंगे। अच्छा ठीक है, एकदम अजीब अजीब डायलॉग देता है यार। ठीक है, हमारा नेता कैसा हो तो फलना देवी जैसा हो। चलिए, चुनाव प्रचार में नैतिकता की क्या भूमिका है? तो चुनाव प्रचार में नैतिकता मतलब कि ईमानदार जिसको बोलते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी। व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन इलेक्शन कैंपेन? तो देखिए चुनाव प्रचार में नैतिकता का क्या महत्व है? हालांकि कोई महत्व नहीं है, नाम मात्र का होता है। सब नेता एक है, नेता कभी नहीं है देता, केवल है लेता। तो ये किताबी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो है पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाए रखना। ठीक है, पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाए रखना चुनाव प्रचार में नैतिकता की क्या भूमिका है। लेकिन ये तो जीतने के बाद ही पता चलता है ना, आदमी क्या बन जाता है। अगला है चुनाव में अप्रमाणित व्यय किस इकाई में आता है? विच यूनिट डील्स विद अन अकाउंटेड एक्सपेंस, जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंशन, ठीक है, या एक्सपेंडिचर जो बोलिएगा, इन इलेक्शन। तो चुनाव में अप्रमाणित व्यय किस इकाई में आता है? अगर आपका चुनाव खर्चा मतलब किसी कारणवश चुनाव में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए चुनाव था, आप सब तैयारी कर दिए, बाढ़ आ गया, ठीक है, तो गया बेटा पानी पैसा में, ठीक है, वो पैसा पानी में ही चला गया, बाढ़ में बहा गया। तो वह किस में आता है? तो 5 में आता है, यूनिट 5 में। अब ये यूनिट 5 क्या है? संविधान का एक भाग है जिसमें चुनाव में अगर एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है ना, जब भी आप वोट दीजिएगा, कोई आपका वोट देखेगा नहीं कि किसको दिए हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप पैसा किसी और से ले रहे हैं, वोट किसी और को दे रहे हैं, तो उसमें तो वो हो जाएगा ना, कुटाकुटी हो जाएगा फिर कि भाई तुम मुर्गा मुझसे खाया, दारू मुझसे पिया, पैसा मुझसे लिया, वोट किसी और को दे रहा है, और यही होता है ना। तो इसलिए चुनाव को गुप्त रखा जाता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अच्छा आप प्रत्यक्ष नहीं दिया है, अगर आप प्रत्यक्ष न दे तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र बोलिएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और हमारा लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष, यानी कि छिपा के हम लोग वोट देते हैं, प्रत्यक्षली नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट, आपको दिखाएंगे थोड़ी वो हम किसको वोट दे रहे हैं। चलिए, और अगर वो ऑप्शन में ना रहे तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र। 15 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए चुनाव पत्र कौन जमा करता है? तो जो आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा वह चुनाव पत्र जमा करता है, उम्मीदवार। ठीक है, अगला है इनमें से कौन चुनाव प्रचार की पारंपरिक विधि नहीं है? तो प्राचीन काल में किस तरह से आदमी प्रचार नहीं करता था? सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पे, केवल नारा लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, ठीक है, भाषण देते थे। चलिए, अब की बार ये सरकार ना। नेक्स्ट है हमारा चुनाव में मीडिया की क्या भूमिका है? तो मीडिया क्या करती है? बढ़ा चढ़ा के बातों को बोल देती है, ठीक है, सूचना और प्रचार का माध्यम है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर। गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया मतलब मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया है। किसने? पॉलिटिकल पार्टीज ने मीडिया को अपनी गोद पे बिठा लिया है, ठीक है, इसी को गोदी मीडिया कहा जाता है। तो चुनाव में मीडिया की क्या भूमिका है? सूचना और प्रचार का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना और प्रसार का यह फैलाता है। अगला है बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है? तो देखिए मतदान सुचारू रूप से कराया जाना यही बूथ की जिम्मेदारी होती है। चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है फेक न्यूज से बचना, मतदान जागरूकता की कमी, धन और बल बाहुबल्य। ठीक है, धन बल बाहुबल है और उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा।
अगर वहीं पे पूछे कि चुनाव देने वोट देने का न्यूनतम एज क्या है, तो वोट देने की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। इससे पहले, ठीक है, कितना था वोट देने का उम्र, तो वोट देने का उम्र था 21 साल। पहले वोट देने का उम्र था 21 साल। 1900 आई थिंक कितना था यार, 1969 ना कितना था, जब बदल के 21 साल को, राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो राजीव गांधी ने वोट डालकर 21 साल घटाकर 18 साल कर दिया था, ठीक है। अगला आता है हमारा, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का अधिनियम कौन सा, अधिनियम कौन सा है, तो भारत का संविधान। चुनाव कितने लेवल पे होता है, तो 3 लेवल पे होता है, ठीक है। एक, हालांकि बहुत सारा चुनाव होता है, जनरली आपका एक पंचायत लेवल का चुनाव होता है, ठीक। एक होता है आपका पंचायत का चुनाव, एक होता है आपका राज्य के लिए चुनाव, ठीक है, राज्य विधानसभा, और एक होता है आपका लोकसभा। जनरली 3 प्रकार का चुनाव होता है, ठीक है। अगर आप लोकसभा सांसद बनते हैं तो आपकी उम्र चाहिए 25 वर्ष, जिसमें आप सीएम और पीएम बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष। राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं तो उसमें चाहिए 30 वर्ष, ठीक। वहीं अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे मुखिया हो गया, ठीक है, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गया, ठीक है, जिला परिषद, तो इसके लिए उम्र चाहिए 21 साल। मिनिमम 21 साल के हैं, आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको वोट नहीं मिलेगा 21 साल में, उतना पॉपुलैरिटी गेन करना आसान बात नहीं है, ठीक है। 5 साल के लिए ये लोग बनता है। केवल राज्यसभा में जो चुनाव में भाग लेते हैं ये 6 साल के लिए बनते हैं, और इनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। सॉरी, ये राज्यसभा बोल रहे, राज्य का भी 5 साल होता है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा को मैंने नहीं लिखा, ये राज्यसभा होता है। चलिए, 15 मार्क्स वाले में क्वेश्चन दिखाता हूँ। भारत में चुनावी लोकतंत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इन इंडिया। यार मुझे ना बहुत नींद आ रहा है, क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हूँ और अब मुझे सोने का मन कर रहा है। सॉरी, क्या बताऊँ, आप लोग के साथ भी होता होगा, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद आप लोग सो जाते हैं। मैं महीना में एक आध दिन सोता हूँ, दिन में, नहीं तो अक्सर रात को ही सोता हूँ। अक्सर कैसा हो, रात को ही सोता है यार, गजब बात करते हैं। तो भारत में चुनावी लोकतंत्र का क्या महत्व है, देखिए। भारत एक विशाल देश है, आप सबको मालूम है। यहाँ पे विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि हमारे देश में बहुत प्रकार की भिन्नता है। अलग धर्म है सबका, अलग भाषा है सबका, जाति भी सबका अलग है, संस्कृति भी सबका अलग है। इतनी सारी भिन्नता पाई जाती है। ऐसे में क्या है कि चुनावी लोकतंत्र भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें शासन करने का अधिकार देती है। यह व्यवस्था भारत के संविधान के निहित है और इसे जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। लोकतंत्र किसे बोलते हैं, तो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। इसे अब्राहम लिंकन ने परिभाषा को दिया था। लोकतंत्र क्या है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। तो नेक्स्ट है, चुनावी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जनता को शासन प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देती है। प्रत्येक नागरिक को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है जब वो 18 साल का हो जाता है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी मजहब का हो, सब, ठीक है, वह वोट दे सकता है। इससे नागरिक में समानता और सहभागिता की भावना उत्पन्न होती है। भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है, ठीक है। चुनाव कराने का काम किसका है, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग बोलिए चाहे चुनाव आयोग, जो पूरे चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है। चुनाव आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी दल और उम्मीदवार निष्पक्ष चुनाव रूप से भाग लें। आचार संहिता, मतदान सूची, मतदान केंद्र और चुनावी व्यय यानी कि जितना खर्चा होता है, इन सब की निगरानी इसी संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक असमानताएं और आर्थिक विषमताएं गहरी हैं, चुनावी लोकतंत्र कमजोर और वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, ठीक है, हर किसी को यह अधिकार है। आगे देख लेते हैं,
हालांकि चुनावी लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि धन जिसके पास ज़्यादा है वो आदमी को वोट को खरीद लेता है, बाहुबल का प्रयोग कर लेता है कई लोग, ठीक है, कि नहीं वोट दोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। वोट खरीदने की प्रवृत्ति है भारत में, अक्सर फेक न्यूज फैला देते हैं, मतदाता जागरूकता की कमी है लोगों में। फिर भी इन समस्याओं के बावजूद चुनावी लोकतंत्र ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है। अंततः कहा जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल नागरिकों को उनके अधिकारों को मतलब बोध करवाता है, यानी कि उनको अधिकारों को बताता है कि आपका ये अधिकार है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, ये बताइए। ठीक है, देखिए मैं सभी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ एक बार, जिनको पीडीएफ चाहिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव में आचार संहिता के महत्व की व्याख्या करें। तो देखिए चुनाव होने से पहले आचार संहिता लग जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। सारा नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा आपको। चुनाव नामांकन और शपथ पत्र दाखिला कराने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, कि कैसे चुनाव पत्र यानी कि जो नॉमिनेशन आदमी करता है, नॉमिनेशन कराने के लिए जाता है ना एकदम, बस वो वाला। फिर आपको नॉमिनेशन के बाद एफिडेविट बनवाते हैं कोर्ट से। ठीक है, कि मेरे पास कोई केस नहीं है, जितना भी केस है वहाँ पे लिखना होता है। कोई केस है फिर भी आप चुनाव दे सकते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ का निवासी है, सब कुछ वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर में एफिडेविट में लिखा जाता है। ठीक है, अगला आज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, चुनाव प्रचार में पारंपरिक और आधुनिक विधियों की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक, तो पहले घर घर जाकर के रैलियां लगाते थे, पोस्टर बैनर लगा कर करते थे। ठीक है, पारंपरिक विधि। फिर अब वर्तमान में बताइएगा कि लोगों को दारू खिलाकर, मुर्गा खिलाकर, ठीक, और सोशल मीडिया में प्रचार फैलाकर किया जाता है। ठीक है, अगला आता है, चुनाव में फेक न्यूज की समस्या का विश्लेषण कैसे किया जाता है, यह बताना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है समय के साथ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज फैल रहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, चुनाव में फंड प्रबंधन पर विस्तृत टिप्पणी करना है आपको, कि फंड का मैनेजमेंट कहाँ से करती है भारतीय चुनाव आयोग, ये करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं एक दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पेपर दे दूंगा एग्जाम से पहले। 23 को एग्जाम है ना, उससे पहले करा दूंगा। 8वां क्वेश्चन है, चुनाव प्रचार में मीडिया की भूमिका बतानी है, कि मीडिया कहाँ तक इसका काम सौंपी है और इसको कहाँ तक वो कैसे कैसे कर रही है। ठीक है, गोदी मीडिया के बारे में भी बता दीजिएगा, कि मीडिया भी आजकल राजनीतिक एजेंडों में पैसा लेके काम करती है। चुनाव में बूथ प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। चुनाव में बूथ का प्रबंधन, जो आप जाते हैं जहाँ पे वोट देने, उस स्थान को बूथ कहा जाता है, बूथ। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में जो चुनावी लोकतंत्र है इसकी चुनौती का विश्लेषण कीजिए। चुनौती क्या क्या आता है, जैसे कि सबसे बड़ा चुनौती यही है कि वहाँ पे नक्सलाइट आ जाए और फिर आपको अटैक वगैरह होता है। ठीक, पहले होता था, अभी नहीं होता है, इसलिए चुनाव से पहले फोर्स आ जाता है। चुनाव से 24 घंटा पहले ही वहाँ पे फोर्स आ जाती है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा, सब कुछ। और एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया को इग्नोर मत कीजिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, इसको पढ़िए, नहीं तो जाइएगा, कहाँ जाइएगा, फेल हो जाइएगा। ठीक है, मैं बोलने वाला था भीतर। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अच्छा से पढ़िए उसको। जितना अभी 14 को पाठ करवा दिए हैं, कर लीजिए। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया ही एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे बच्चे फेल करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, तो उसको पढ़िए अच्छा से। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन या ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जो भी आपका। ठीक है, बाय।